हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक एनसीईआरटी का बनाया था और आपको बताया था कि ये मैंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है। इसमें हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को पूरे वस्तुनिष्ठ तरीके से पढ़ेंगे। जितने भी एनसीईआरटी जितना भी छठी से लेके 12वीं तक एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट रहेंगे, उनको हम ऑब्जेक्टिव रूप में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि जो पैटर्न है हम यूपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट के पीएससी लेवल का रखेंगे। हमारे एमपीपीएससी में भी हम देख रहे हैं कि पेपर का पैटर्न थोड़ा टफ होता जा रहा है। इसी के अकॉर्डिंग देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने जो आपका वर्णवाल है उससे लिया है, दृष्टि है उनसे लिए हैं, बहुत सारे जगह से कलेक्शन करके क्वेश्चन बनाए हैं और एनसीईआरटी बुक्स हैं उनसे लिए हैं क्वेश्चन। तो आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से ही क्वेश्चन आना है, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा का पूरा जीके कवर रहता है। आपको बस इनको देखना है। और सेकेंडली बात, ये मेरा नया कोर्स है। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करते हैं तो 2 से 3 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोगों को कोर्स पसंद आ रहा है। दूसरा, मैं आप लोगों को जान पाती हूँ कि कौन कौन मेरे वीडियोस पसंद करते हैं, मैं उनके नाम जान पाती हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये वाला वीडियो अगर एनसीईआरटी का आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा लोग इस कोर्स को देखेंगे तो हम ज़्यादा वीडियो इसके बना पाएंगे। पहला है, ये 2 उत्तर दिए हैं, हमको बताना है कि इनमें पहला सही है या दूसरा सही है। पहला है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व के रूप में जाना जाता है। अगला है, कारण इसका ये कथन दिया है और दूसरा इसका कारण है कि ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की तिथियों को ईसा पूर्व के रूप में जाना जाता है। कारण क्या है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें उनकी सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को देखें तो ए भी सही है और आर भी सही है, और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। कैसे बोल रहे हैं? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व तिथि को हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं। जैसे कि हमारा हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? 2500 से 1700 ईसा पूर्व। तो और ईसवी को जो, जैसे कि अब गुप्त संवत आ गया 275 ईसवी से आ गया 575, 550 ईसवी तक आ गया, तो उसको हम ईसवी बोलते हैं। इसको ईसा, क्योंकि ईसवी को हम उन ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही मानते हैं, इसलिए ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के पूर्व कहलाता है। तो इसलिए ये दोनों सही होंगे और आर जो होगा वो ए का कारण होगा। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ईसा मसीह के जन्म की तिथि वर्ष की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट मतलब बीसी कहते हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में वर्तमान तिथि में ईसवी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी कहते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब ईसा पूर्व को इंग्लिश में बोलते हैं बीसी बिफोर क्राइस्ट, और ईसवी को बोलते हैं एडी, एडी को बोलते हैं एनो डोमिनी। बीसीई का अर्थ क्या होता है? बीसीई का अर्थ क्या होता है? बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। तथा सीई का अर्थ क्या होता है? सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा। बीसीई का क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। और सीई का क्या होता है? सीई का कॉमन एरा होता है। बीपी का प्रयोग भी कभी कभी किया जाता है। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब अभी प्रेजेंट से बिफोर में। तो बीपी का प्रयोग किसके लिए होता है? बिफोर प्रेजेंट में। अब हम दूसरा चैप्टर छठी का है, 6वीं क्लास का आरंभिक मानव की खोज, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक मतलब होता है शिकार खाद्य में से संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? भीमबैठिका, हुंसगी, चिरांद, कुरनूल गुफाएं, इन चारों में से कहाँ नहीं मिले हैं? तो देखो, भीमबैठिका से मिले हैं, हुंसगी से मिले हैं, चिरांद जो है चिरांद से नहीं मिले हैं। कहाँ से नहीं मिले हैं? चिरांद से नहीं मिले हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भीमबैठिका, हुंगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक मतलब शिकार व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पुरापाषाणिक पुरास्त हैं, जबकि चिरांद जो है वो नवपाषाणिक स्थल है। चिरांद कैसा है? नया पाषाणिक स्थल है। भीमबैठिका नर्मदा नदी के किनारे है और हुंगी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो एक कमेंट में आंसर दीजिएगा कि भीमबैठिका की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में कब शामिल किया गया भीमबैठिका की गुफाओं को।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन नवपाषाणिक पुरास्थल है? जो नया पाषाण है, नव पुरा पाषाण होता है, मध्य पाषाणिक होता है और एक नवपाषाणिक होता है, इनमें से कौन है? मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डी हवा और दाऊजला हेडिंग। तो फ्रेंड्स ये सभी जो हैं नवपाषाणिक स्थल हैं, मतलब पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा, ये सभी नवपाषाणिक स्थल हैं। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है, पुरा पाषाण कालीन पाषाण औजार के निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर बताइए। पत्थर के इन औजारों को बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता था। जहाँ पे पत्थर के औजार बनाए जाते थे वो स्थल क्या कहलाता था? उद्योग स्थल। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। इन दोनों में कौन सा सही है? तो एक दो, ना तो एक ना तो दो। तो पत्थरों के इन औजारों को बनाए जाने वाले उद्योग स्थल कहलाता था। पत्थर, ऐसा कोई भी हमने अभी तक डाटा नहीं पढ़ा है कि पत्थर औजार जहाँ बनाते थे उन्हें उद्योग स्थल कहते हैं। और औजारों के निर्माण में प्रयोग जहाँ की जाने वाली दबाव शुल्क तकनीक को दबाव शुल्क तकनीक कहते हैं, ये भी नहीं पढ़ा है। तो दो, ना तो एक और ना तो जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। जो जहाँ पे पत्थर के औजार बनाए जाते थे उसको फैक्ट्री साइट्स बोलते थे, उद्योग स्थल बोलते थे। पत्थर के औजार जहाँ पे बनाए जाते थे उनको क्या बोलते थे? उद्योग स्थल बोलते थे। और जो इनमें तकनीक यूज़ की जाती थी उनको बोलते थे दबाव शुल्क तकनीक। क्या बोलते थे? दबाव शुल्क तकनीक बोलते थे। तो पढ़ लेते हैं कि दोनों कथन सही हैं। पुरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल, सॉरी मैंने ये बोल दिया था कि दोनों कथन सही नहीं है, दोनों कथन इसके सही हो जाएंगे। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण के निर्माण हेतु दो तकनीकों का उपयोग होता था। एक तो क्या, पहली तकनीक, इसको पत्थर से टकराना कहा जाता था। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की चोट कर सल्क बनाए जाते थे। मतलब एक ये पत्थर है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारा जाता था और फिर पत्थर को तोड़ा जाता था। दूसरी तकनीक दबाव सल्क तकनीक कहलाती है। इसमें प्रेशर डाला जाता था, क्रोट को एक सतह पर टिका देते थे और उस क्रोट पर हड्डी या पत्थर रख कर हथौड़ी नुमा पत्थर से उसके सल्क निकाले जाते थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन में आए नए बदलावों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए कि मध्य पाषाण युग में कुछ जलवायु परिवर्तन में नए बदलाव आए हैं। सबसे पहला, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई है जिससे घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। ये बात चल रही है मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन हुआ था। तो इनमें से ये तीनों चीज़ घटनाएं दी, इनमें से कौन से कथन हैं? एक कथन सत्य, एक, दो या दो, एक, दो, तीन। तो देखिए जैसे ही मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन हुआ था तो ये तीनों घटनाएं होने लगी थी। तापमान में वृद्धि होने लगी थी जिससे कि घास के मैदान विकसित होने लगे और मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज भी प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। कब? मध्य पाषाणिक युग में। अगला क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग या मेसोलिथ कहते हैं। मध्य पाषाण युग को ही क्या बोलते हैं? मेसोलिथ बोलते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे थे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव बढ़े। मछली इस काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया और समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीखा। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल में प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा जाता। इनमें से कौन है जो उन तीनों में नहीं आता? तो देखो सब 3 भागों में बांटा। एक तो पुरा पाषाण, एक मध्य पाषाण और एक नवपाषाण युग। महापाषाण काल नहीं होता, महापाषाण काल इन तीनों में नहीं आता। तो इसमें डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अथवा प्राग ऐतिहासिक काल को
3 भागों में बांटा है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। महापाषाण काल क्या है? महापाषाण कोई एक काल में नहीं है, ये एक दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। महापाषाण कोई काल को नहीं बांटा है प्रागैतिहासिक काल में, ये दक्षिण भारत में एक विशाल पाषाण खंडों से बनी समाधियां हैं उसमें आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं, अजंता। तो देखो, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो ये भीमबेटका है, इसको चित्रकला के लिए जाना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल की ये चट्टानें हैं, चट्टानों पर चित्रकला की गई है और ये अपने भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल शैल चित्रकला के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता और जो बाघ की शैलकृत गुफाएं, मतलब उसमें चट्टानों पर गुफाएं बनाई गई हैं, चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं अजंता और बाघ की गुफाओं में। और ये जो है ये मौर्य काल के बाद की हैं और ये ऐतिहासिक कालीन है। कौन सी? अजंता और बाघ की, जबकि भीमबेटका जो है प्राग ऐतिहासिक कालीन है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन कहा जाता है, जो कि शुंग वंश या सातवाहन वंश ने बनवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है हमको। इसमें हमको बताना है पुरापाषाण कब से आया, मध्य पाषाण कब से आया, उत्तर पाषाण कब से आया। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, फिर आपको खुद से लगाइएगा। पुरापाषाण काल जो है 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है, सबसे पुराना है 20 लाख से 12,000। फिर मध्य पाषाण 12,000 से 10,000 के बीच माना जाता है। उत्तर पाषाण अथवा नवपाषाण 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। महापाषाण काल जो दक्षिण के भारत के सबसे बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियां हैं, इसका काल 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी अर्थात 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तो फिर अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, पुरापाषाण काल आ जाएगा। तो पुरापाषाण काल कब हो जाएगा? तो लाख वर्ष पूर्व से कितने 12,000 वर्ष पूर्व तक ये आ जाएगा पुरापाषाण काल। फिर है मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल आ जाएगा 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक। अब आ जाएगा उत्तर पाषाण या नवपाषाण, तो ये शुरुआत इसकी 10,000 वर्ष पूर्व से हो जाएगी। और महापाषाण काल कब से हो जाएगा? 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो कल पढ़ेंगे, जैसे कि ये नए क्वेश्चन से हम कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।